हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी पुलिस में भर्ती आने वाली हैं वह कुल कितनी भर्तियां हैं और कब तक आ सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 20 जून को अमर उजाला द्वारा यह खबर छापी गई है और भर्ती बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके द्वारा भी एक इंटरव्यू में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, कांस्टेबल की भर्ती आएगी और कुशल खिलाड़ियों की भर्ती आने वाली है। तो आज इस कटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अमर उजाला ने ये अपने पेपर में छापा है कि 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा है 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती कराने जा रहा है। प्रदेश पुलिस इतिहास में ये सबसे बड़ा भर्ती होगी। तो ये बात सही है कि इतनी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं आई है और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले कोरोना रहा और 18 में भर्ती निकली थी। 18,000 भर्ती थी और वो दो चरणों में उसको पूरा कराया गया, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था, इतने ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे। और पहली बार ये 52,699 सिपाहियों की इतनी बड़ी भर्ती निकाली जा रही है। तो निविदा है, जैसे इसमें लिखा है कि भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा। निविदा कहते हैं जो टेंडर निकाले जाते हैं। तो 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि दिसंबर नवंबर में परीक्षा कराए जाने की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले बात यह है कि टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर को 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और कौन सी कंपनी इसके लिए सिलेक्ट होती है, क्योंकि टेंडर निकाला जाता है, इसके बाद कंपनियां अप्लाई करती हैं। अगर तीन से अधिक कंपनियां हैं तो कोई एक कंपनी सिलेक्ट कर ली जाती है। जो कंपनी मिनिमम प्राइस पे परीक्षा कराने के लिए एग्री होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। यदि 3 से कम कंपनियां या 3 भाग लेती हैं तो फिर ये टेंडर कैंसिल हो जाता है और फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी। इससे पहले 35,757 पदों पर भर्ती की कराने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी कि इतनी भर्ती कराई जाएगी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन ना होने की वजह से, यानी कि जो कंपनी आपकी परीक्षा कराती है उसका चयन ना होने के कारण 10 महीने से इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। यानी कि 10 महीने पहले 35,757 के पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसमें 2 कंपनियों के भर्ती परीक्षा कराने की रुचि दिखाई थी। अब देखो, 2 कंपनी सिर्फ इन उसमें रुचि ली है, इसी वजह से ये टेंडर कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर कंपनियां 3 रहती, 3 से अधिक होती, तो किसी एक को, जो कंपनी सबसे कम मिनिमम प्राइस पे कंपनी परीक्षा कराती, उसको सिलेक्ट कर लिया जाता और वही कंपनी आपकी लिखित परीक्षा की सारी तैयारी कराती। तो ये 52,600 सिपाहियों की सीधी भर्ती के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने की कार्रवाई शुरू की गई है। 35,700 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी हुई थी। इसमें केवल टाटा टीएस कंपनी ने ही हिस्सा लिया था। इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी और बाद में नकल माफिया और सालभर गैंग की परीक्षा में सेंधमारी के डर से टीएस ने अपने हाथ खींच लिए थे। अब इसमें देखो, 41,811 पद जो हैं वो सिविल पुलिस के हैं, जिन्हें नागरिक पुलिस कहते हैं, और 8,540 जो पद हैं वो पीएसी के हैं, जो पीएसी में आएंगे, और 1,007 जो है फायर सर्विस के हैं, जो फायर सर्विस में सिलेक्ट होंगे, और 1,341 जो सिपाही हैं वो उत्तर विशेष सुरक्षा बल में जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 52,699 सिपाहियों की भर्ती निकाली जा रही है। तो जो अभ्यर्थी अपने कांस्टेबल के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा मौका है भर्ती होने के लिए। अभी टाइम है परीक्षा में, अभी आपको 4-5 महीने मिल जाएंगे परीक्षा के लिए।
अभी से आप तैयारी करोगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो इस परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और 18 से मिनिमम 18 एज इसमें रहती है, 22 तक। और 2 साल का आपको एज में छूट भी मिलेगी, क्योंकि 2 साल कोरोना टाइम रहा तो एज में छूट भी कैंडिडेटों को दी जाएगी। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट कांस्टेबल के पद की तैयारी कर रहे हैं या भर्ती होना चाहते हैं तो वो अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, अपनी तैयारी करते रहें। और जल्द ही कांस्टेबल की भर्ती निकाली जाएगी, इसकी विज्ञप्ति निकलेगी, टेंडर की कार्रवाई होगी। परीक्षा इसमें जैसा कि पेपर में न्यूज में दिया है कि इस वर्ष के लास्ट तक परीक्षा करा दी जाएगी। तो हो सकता है लास्ट तक परीक्षा हो जाए। चलिए, इसके ऊपर अलग से और वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।